नीति आयोग ने देश की गरीबी के आंकड़ों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट जहां मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, वहीं सरकार के आंकड़े ही नीति आयोग के दावों की पोल खोल रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। नीति आयोग ने देश में गरीबों के आंकड़ों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 9 सालों में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या 29.7% से घटकर 11.28% हो गई है। नीति आयोग की हाल ही में आई इस रिपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का दावा है कि ये रिपोर्ट सच्चाई नहीं दिखा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीति आयोग ने जिन मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है, वो मानक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है। उन्होंने रिपोर्ट में 4 बड़ी कमियों को गिनाते हुए कहा कि अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो उपभोग क्यों नहीं घट रहा है। अगर गरीबी 11.7% तक गिर चुकी है, यानी सिर्फ 15 करोड़ लोग ही गरीब हैं, तो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रही है। नीति आयोग के इस दावे का समर्थन किसी भी थर्ड पार्टी ने क्यों नहीं किया। वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी ने तो ये बात मानी होती। नीति आयोग के गरीबी नापने के स्थापित मानक है, फिर ऐसे मानकों को क्यों चुना गया जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है। लोकसभा चुनाव से पहले जारी इस रिपोर्ट पे भाजपा के लिए जनता में अच्छी दावेदारी पेश की गई है, लेकिन विपक्ष के आरोपों ने उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पर क्या जवाब देती है बीजेपी सरकार, ये देखने वाली बात है। DV लाइव की रिपोर्ट।